हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ मनीष में। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हमारी ये चौथी क्लास है SSC/MTS में बायोलॉजी की। तो फ्रेंड, जो हमारा दांत टॉपिक चल रहा था वो आज कल कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम जीभ और लार, ये दो टॉपिक को आज हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। ठीक फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम आपको पहले जीभ के बारे में बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डालते हैं जीभ। ठीक फ्रेंड, जीभ। तो जो जीभ टॉपिक है, इसके पहले थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, हम आपको बताते हैं कि ये जो जीभ को पेशी अंग कहते हैं। ठीक, पहला तो पॉइंट यही हुआ कि पेशी अंग किसे कहते हैं, तो जीभ को। ठीक, पेशी अंग किसे कहते हैं, जीभ को पेशी अंग कहते हैं। तो पेशी अंग का मतलब है कि जिसमें हड्डी ना हो। ठीक, जिसमें हड्डी ना हो उसको क्या कहते हैं, पेशी अंग। ठीक, उसके बाद जीभ के कार्य पूछ लेता है। ठीक, तो कार्य कौन कौन सा करता है, तो यह कार्य करता है बोलने का। ठीक, बोलने में फर्स्ट, सेकंड स्वाद। ठीक, स्वाद का जीभ से ही तो स्वाद का पता चलता है ना, तो स्वाद का पता चलता है। उसके बाद एक और बढ़िया है कि जो हम भोजन खाते हैं, भोजन को लार से मिलाता है। ये भोजन को क्या करता है, लार से मिलाता है। ठीक, इसका यह कार्य हुआ। ठीक फ्रेंड, इसके बाद हम आपको जीभ की संरचना आपको बताते हैं। जीभ की संरचना। ठीक, तो हमारी जीभ जो है वो दो टाइप की होती है, एक यू टाइप, एक वी टाइप। ठीक, लेकिन जो उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक, एक वी साइज, एक यू साइज, एक वी साइज। ठीक, लेकिन जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो सब में समान होती हैं। तो देखो, जो ये सबसे पहले होता है, ठीक, यहाँ पे कौन सा होता है, मीठा। ठीक, उसके बाद इन दोनों साइड में, ठीक, नमकीन। ठीक, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर खट्टे की स्वाद आते हैं। ठीक, खट्टे। उसके बाद जो ये ऊपर साइड में होता है, ये जो पूरा भाग बचा होता है, यहाँ पे कड़वा। ठीक, इस प्रकार इसमें भी होता है, कोई चेंज नहीं, बस हम आपको बताए हैं कि यू शेप और वी शेप दो टाइप की हमारी जीभ हो सकती है। ठीक, अब इसका भी एक ट्रिक है, एक ट्रिक इसकी भी है। तो हम आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता देते हैं इसका, कि मन खटक। देखो, म से मीठा, न से नमकीन, खट से खटक माने खट्टा, और क से कड़वा। ठीक, तो मन खटक। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, ये ट्रिक है अपना। ठीक फ्रेंड, इसके बाद बस जीभ टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम आपको लार टॉपिक बताते हैं, लार। ठीक, लार, सलाइवा। ठीक, अब लार टॉपिक चलेगा। लार जो है, यह मुख में जो कितने लीटर तक होते हैं हमारे जो दिन में, एक यू साइज, एक वी साइज। ठीक, लेकिन जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो सब में समान होती हैं। तो देखो, जो ये सबसे पहले होता है, ठीक, यहाँ पे कौन सा होता है, मीठा। ठीक, उसके बाद इन दोनों साइड में
ठीक, नमकीन, नमकीन, ठीक। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो फिर खट्टे की स्वाद आते हैं, ठीक, खट्टे। उसके बाद जो ये ऊपर साइड में होता है, ये जो पूरा भाग बचा होता है, यहाँ पे कड़वा, ठीक। इस प्रकार इसमें भी होता है, कोई चेंज नहीं, बस हम आपको बताए हैं कि यू शेप और वी शेप दो टाइप की हमारी जीभ हो सकती है, ठीक। अब इसका भी एक ट्रिक है, एक ट्रिक इसकी भी है, तो हम आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता देते हैं इसका कि मन खटक। देखो, म से मीठा, न से नमकीन, खट से खटक माने खट्टा, और क से कड़वा, ठीक। तो मन खटक, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। ये ट्रिक है अपना, ठीक फ्रेंड। इसके बाद बस जीभ टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम आपको लार टॉपिक बताते हैं, लार, ठीक। लार, सलाइवा, ठीक। जो लार बनता है हमारे मुंह में, यह कितने लीटर बनता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे मुख में लार जो बनता है, लार की मात्रा कितनी होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो हमारे मुख में जो लार की मात्रा है वो 1 से 1.5 लीटर ठीक तक होती है, ठीक फ्रेंड, 1 से 1.5 लीटर ये हमारे मुख में लार की मात्रा है। और पूछ लेते हैं कि लार का पीएच मान क्या है, तो लार का जो पीएच मान है वो 6.8, ठीक, 6.8 है लार का पीएच मान, ठीक। और इसमें आपको बता दें कि यह अम्लीय है, ठीक। यह जो माने इसका लार का स्वाद अगर पूछ ले कि हमारे मुख में जो लार बनता है उसका स्वाद कैसा है, तो स्वाद ये है अम्लीय, हल्का, ठीक। यहाँ लिख देते हैं हल्का, हल्का अम्लीय, ठीक। इसके बाद अब आपको बताते हैं लार का निर्माण, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लार का निर्माण, ठीक फ्रेंड। तो जो लार का निर्माण है यह 3 टाइप, ठीक, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन, अभी हम आपको चलते हैं बताते हैं, ठीक, कि ये जो लार का निर्माण हमारे किन 3 ग्रंथियों से होता है। तो ये जो लार का निर्माण है ये लार ग्रंथियां करती हैं, ठीक है। लिख दें क्या यहाँ पे, लार का निर्माण लार ग्रंथि करती है। और कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। जो पहला है ये पैरोटिड है, ठीक, पैरोटिड, ठीक, पैरोटिड लार। उसके बाद जो दूसरा है इसको कहते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक। उसके बाद जो तीसरा है ये सब मैंडिबुलर, ठीक, सब मैंडिबुलर, दिख रहा है ना फ्रेंड आपको, बस पैरोटिड, सबलिंगुअल, ठीक, सबलिंगुअल है बस, और ये सब
मैंडिबुलर। ठीक फ्रेंड, अब आपको हम चलते हैं, बताते हैं, यहीं पे बता दें, यहीं पे, ठीक, हाँ, ताकि आपको भी आसानी रहे। ये जो है पैरोटिड लार, ठीक, ये कहाँ से निकलते हैं? तो ये हमारे कान के पीछे से निकलती है। ठीक, उसके बाद सबलिंगुअल, ये कहाँ से निकलती है? तो ये हमारे जो जीभ है, जीभ के नीचे से निकलती है। ठीक, नीचे से निकलती है। ठीक फ्रेंड, उसके बाद ये जो है सबमैंडिबुलर, ये जबड़े से निकलती है, जबड़े से, ये जबड़े से निकलती है। ठीक, जबड़े से निकलती है। इसके बाद तो जो है लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ताकि आज लार जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लार में कौन कौन एंजाइम होते हैं। ठीक, कौन कौन एंजाइम होते हैं? तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, जो हम आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक, 2 टाइप होते हैं, वो आपको 2 टाइप हम आपको बताते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट है, फर्स्ट उसको कहते हैं लाइसोजाइम। एक मिनट, लाइसोजाइम। उसके बाद जो दूसरा है उसको टॉलिन कहते हैं। ठीक, टॉलिन कह लीजिए, या फिर इधर नहीं दिखे, इधर ना, या इसका दूसरा नाम है एमाइलीज। ठीक, इसको, तो ये 2 नाम हुए इसके। ठीक, अब इनके हम आपको यूज बता दें, उसके बाद हमारे ये टॉपिक, लार टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो हम आपको इनके बारे में पहले लाइसोजाइम के बारे में बता दें। ये जो लाइसोजाइम है, ये एक प्रकार की क्या है? एंजाइम। एंजाइम ही लिख गया था, सॉरी, एंजाइम। तो हम आपको बताते हैं। ठीक फ्रेंड, तो इसका वर्क यहाँ पे लिख दो, कार्य। तो यह क्या कार्य करता है? यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। ठीक, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। ये पॉइंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि यह जो एंजाइम है, यहाँ पे लिख देते हैं, यह एंजाइम, ठीक, यह एंजाइम लार के साथ साथ हमारे पसीने व, ठीक, मूत्र और आंसू, ठीक फ्रेंड, और आंसू में भी पाए जाते हैं, ठीक। और जीवाणुओं को तो मारता ही है, ये हुआ। ठीक, उसके बाद टॉलिन या एमाइलीज के बारे में जान लीजिए। ठीक, ये क्या कार्य करता है? तो यह लिखते हैं, यह भोजन में, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है,
यह उसका पाचन करता है। बस इसका यही काम है। ठीक फ्रेंड, तो हमारा ये जो लार टॉपिक चला और जीभ, तो ये कंप्लीट हो गया आज। ठीक फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद एंड सब्सक्राइब भी।